तो हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी सीरीज के क्रम में आगे मैं 4th चैप्टर जो मानचित्र से जुड़ा हुआ है इसको लेकर आए हैं। साथियों, मैं आपको एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सीरीज में 6th क्लास से 10th क्लास तक के मैं पहले सभी एनसीईआरटी को करने का जो काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग पहले अभी थ्योरी को देख रहे हैं, इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। आप अच्छा तरीका से जुड़िए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब जो भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन चल जाए और बारीकी से आप देखिएगा। ये बिल्कुल सरजमीन पर काम है, कोई हवाबाजी का काम नहीं है साथियों। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अकेला ही चला था दीवाने वो मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनते गए। साथियों, आप एक एक क्वेश्चन पर जो काम करेंगे वही क्वेश्चन आपको कामयाबी दिलाएगा। चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन को। चलिए साथियों, अब देख रहे हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं मानचित्र। क्या बोले? मानचित्र। तो चैप्टर का नाम है मानचित्र। देखिए, कह रहा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में, साथियों में एक चीज बता दूं, आप ग्लोब के बारे में पढ़े। ग्लोब से पूरे संसार को समझने में आसानी मिलता है, आप पूरे वर्ल्ड को समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक लाइन में कह दूं, मानचित्र में जो है खास करके किसी स्टेट, किसी देश, किसी राज्य के खास को भी आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा अंतर है। कह रहा है कि ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन कुछ सीमा होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होती है। जब हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तब ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों और गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर जो है खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह जो है तथ्य हो सकता है। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। जैसे देखिएगा कितना अच्छा बोले कि जब बहुत सारा, मतलब जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब यह क्या बन जाता है? एटलस। हम लोग कहते हैं कि आप ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए, नवीन राष्ट्रीयकृत स्कूल एटलस ले लीजिए, क्योंकि एटलस में एक साथ क्या हुआ, सभी तथ्य का मतलब संग्रह मिलता है। यही बात कर रहा है। और हाँ, कह रहा है कि मतलब एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची जा गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें कुछ नीचे वर्णित किया जाता है। भौतिक मानचित्र। साथियों, मैं एक चीज बता दूं, भौतिक और राजनीतिक। भौतिक का मतलब होता है, जैसे देखिएगा हम लोग जब इंडिया का मैप पढ़ेंगे, इंडिया फिजिकल, इंडिया पॉलिटिकल, बिहार फिजिकल, बिहार पॉलिटिकल। पॉलिटिकल का, फिजिकल का मतलब हुआ साथियों जो चीज नेचर में पहले से ही मौजूद हो। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि मान के चलिए कि भारत का खास करके अगर बात करें तो खास करके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट अगर बात करते हैं, आप देखिएगा कि अगर आपको पूछा जाए कि भारत के उत्तर में अगर प्राकृतिक चौहद्दी अगर आप देख रहे हैं कि बात कीजिए कि आप हिमालय का क्षेत्र है,
उत्तर में हिमालय का क्षेत्र है। अगर दक्षिण में बात करें हम लोग तो हिंद महासागर का क्षेत्र है। अगर हम पूरब की बात करें तो बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। अगर पश्चिम की बात करें हम लोग तो ये क्या है, अरब सागर है। मतलब ये हुआ आपको मतलब प्राकृतिक चौहद्दी। अगर हम बात करते हैं भौतिक मानचित्र में देखिएगा, और इस दृष्टि से अगर हम बात करें, जबकि फिर हम अगर पॉलिटिकल दृष्टि से बात करेंगे, उत्तर में मान चलिए नेपाल है, चाइना है, दक्षिण में अगर बात करें समुद्र पार श्रीलंका है, पूर्व में बात करें तो म्यांमार है, बांग्लादेश है, पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ये हुआ राजनीतिक चौहद्दी। इस प्रकार से कह रहा है कि भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। जो नेचर में, पर्वत को कोई आदमी नहीं बनाया, पठारों, मैदान, नदियां, ये सब क्या है, नेचर में प्राकृतिक के रूप में मतलब निर्मित है। इसी में खास करके इसके लिए भौतिक या उच्चावच मानचित्र कह रहा है कि राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। कौन मानचित्र? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है साथियों। आगे जब हम लोग अब देखिएगा, कह रहा है कि थीमेटिक मानचित्र की अगर बात करें, कह रहा है कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि। देखिएगा, रोड पर, सड़क के लिए, रेलवे के लिए, बाढ़ इलाका के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग अलग इंडिकेट करता है। उसी के लिए कह रहा है कि मतलब दर्शाने वाले होता है। जैसे इसी प्रकार के मानचित्र को हम लोग थीमेटिक जो है मानचित्र कहते हैं। कह रहा है इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। मतलब कितना दूरी है, दिशा किधर है। आप जैसे देखिएगा कि डायरेक्शन मानचित्र में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्थ साउथ, उस दिन हम लोग चर्चा कर देशांतर में जो है खास करके पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, बार बार का तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, 23.5 उत्तर, 23.5 उत्तर कर्क रेखा, 23.5 दक्षिण मकर रेखा, 0 विषुवत रेखा। ये चीज बार बार बोलते हैं साथियों, ताकि आपके दिमाग पर ये सेट हो पाए। आगे देखिए, कह रहा दूरी, कह रहा है मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज पर एक पन्ने दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसके इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तारा उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाया गया है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्थल है तो उनको 5 किलोमीटर का रेंज से दर्शाया गया है। आपके रेखा चित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों के को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोगों के छोटे पैमाना का उपयोग मतलब जो है करते हैं। कर रहा है उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को इंडिकेट करता है। इसको हम लोग कहते हैं बहुत, क्योंकि एक मैप है, पूरे वर्ल्ड को दर्शा रहे हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाना का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर, 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाना वाले मानचित्र छोटे पैमाना वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। इसमें साथियों कुछ कॉमन क्वेश्चन ही पूछा जाता है, देख लिए किस प्रकार से
सामुदायिक केंद्र के बारे में बात कर रहा है इंडिकेट में। अब देखिए दुकान के लिए, ये कुआं के लिए देखिए पेड़ हरा भरा के लिए, खेल का मैदान आप जानते हैं मैदान हरा भरा है। विद्यालय के लिए देखिए मतलब ये फलोद्यान किस प्रकार लगता है, फल का चित्र इस प्रकार से है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा नहीं, यहाँ पर मुख्य रूप से जो क्वेश्चन का रेंज आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बार बार चर्चा करते हैं, सामने वाले क्या होता है उत्तर, क्या होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, क्या बोले दक्षिण, पूरब क्या होता है इधर देखिए, इधर होता है पूरब, इधर पश्चिम। अब साथियों मैं बता दूं कि अगर उधर उत्तर है इधर दक्षिण है तो यहाँ पूरब है यहाँ पश्चिम है, तो यहाँ क्या होगा उत्तर और पूरब। जैसे देखिएगा अगर बिहार का बेल्ट है तो बिहार को हम लोग क्या कहते हैं उत्तरी पूर्वी, भारत के किधर है उत्तरी पूर्वी के बेल्ट में है, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये कहाँ पर, ये दक्षिण है ये पूरब है, तो ये हुआ दक्षिण पूरब। यहाँ पर देखिएगा दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर कह रहा उत्तर है पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम, जो यहाँ पर खास करके राजस्थान सबका बेल्ट है जो भारत में जो राज करती है, ये इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि दिशा के बारे में, अधिकतर मानचित्र ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है, या तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, समझे। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, कह रहा है कि 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, यही बात चर्चा कर रहे थे, उत्तर पूर्व देखिएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति के पर पता लगाया जाता है। वो तो मुख्य रूप से हुआ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इसके बाद जो है फिर चारों 1 2 3 4 ये चारों के माध्यम से उस सटीक जगह पर हम लोग पहुंच सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। जो विकास ये थोड़ा सा ये सब क्षेत्रीय है, ज्यादा बात आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। हम लोग जो क्वेश्चन आपको पूछेगा इसमें तो देखिएगा, कह रहा है कि हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। दिक्सूचक क्या होता है, जो कि जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का डायरेक्शन का पता लगाते हैं। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण होता है। चुंबकीय सुई की हमेशा क्या होता है, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर होती है। प्रतीक कह रहा है कि किसी भी मानचित्र तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार विभिन्न आकृतियों जैसे भवनें, सड़कें, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों की सहायता, जैसे रेलवे लाइन, रेलवे बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। देख लीजिए सड़कें, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। अब पक्की सड़क के बारे में कर रहा है, फिर कच्ची सड़क इंडिकेट कर रहा है। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला, देख लीजिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में कर रहा है, ये खास करके राज्य के सीमा में कर रहा है, और ये जिला के सीमा के बारे में इंडिकेट कर रहा है। देखिए नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है। नदी नीला की तरह देखिएगा, कुआं देखिए ये काला गोलाकार इंडिकेट कर रहा है, तालाब देखिए आसमानी कलर इस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है, नहर इस प्रकार से देख लीजिए किस प्रकार से इंडिकेट कर रहा है नहर का। ये पुल देखिएगा इस प्रकार से पुल बना भी रहता है, ये पुल है। इसी प्रकार से मंदिर, मंदिर के लिए देखिए इस प्रकार एंगल है। गिरजाघर, मस्जिद, छतरी ये इंडिकेट करता है। पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ लिखा हुआ है, देखिए पोस्ट एवं टेलीग्राफ के लिए पीटीओ दिया हुआ है। इसके बाद पुलिस स्टेशन के लिए पीएस इंडिकेट किया हुआ है। बस्ती, कब्रिस्तान किसके लिए इंडिकेट जो मैप पर किया जाता है आप देख लीजिए। पेड़ और घास, पेड़ के लिए देखिए क्या, और घास के लिए ये इंडिकेट है, तो ये रूट चिन्ह है। कह रहा है कि द्वारा मानचित्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग समझ में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जिसे रूट
मतलब मानचित्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके बारे में सहमति बनता है। देख लीजिए, ये इंडिकेट सब जो है जहां पर चर्चा किए, जहां पर किसका क्या नदी है, नीला किस प्रकार से कौन, वहां के संकेत से आप पहचान सकते हैं कि किसका पीएस मतलब पुलिस स्टेशन इंडिकेट किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं क्या है प्रतीक। तो प्रतीक कहे जाते हैं, कुछ रूट प्रतीक 4.3 में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग इस उद्देश्य के किया जाता है। उदाहरण के लिए समानता नीले रंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इनको अच्छा तरीका से देख लीजिए। नीले रंग, अगर आप बात करें नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए, नीले रंग किसके लिए, जलाशय। आप देखिए भूरा रंग, अब की बार पूछा गया था भूरा रंग पर्वत, भूरा रंग पर्वत, अब की बार साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूरा रंग किसके लिए, पर्वत के लिए इंडिकेट किया, भूरा रंग पर्वत के लिए। और पीला रंग पठार, पीला पठार, और हरा रंग मैदान। इसको आप रिविया कर लीजिएगा, बीपीएससी जैसे एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। भूरा पर्वत, भूरा रंग पर्वत देखिएगा चॉकलेटी कलर का, पीला पठार, नीला रंग जो है खास करके जलाशय, नीला जलाशय। देखते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति के कारण, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रेखा चित्र देखिएगा, रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाना पर आधारित न होकर जो है यादाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते से बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है कि मतलब लोकेशन में कि आपका मित्र का घर यहाँ है, तो आपको यहाँ से अगर जाना है, फिर मान के चलिए इधर मुड़ना है, मान के दहना तरफ मुड़ना है, फिर 5 किलोमीटर जाना है, फिर इसके बाद अगर कह रहा है कि मतलब जो है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ मुड़ना है, इंडिकेट करेगा आपको, एक कच्चा बना के मैप दे दिया। मतलब इस प्रकार कच्चे आरेखन के बिना पैमाना की सहायता से खींचा जाता है और इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसमें कोई पैमाना का कोई विशेष जानकारी नहीं रहता है। अब देखिए इसमें कह रहा है खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाना पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र तो नहीं दिखाया जा सकता है, उसे उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। देखिएगा कोई भी इंजीनियर सब जो घर का मैपिंग करता है वो खाका खींचता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस प्रकार से साथियों इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से समाप्त किए। आप अच्छा से देख लीजिए एनसीईआरटी में होता क्या है कि इस चैप्टर में जैसे थोड़ा कुछ बहुत कम क्वेश्चन बना, आपको समुद्र को क्या बोले, मतलब नीला रंग से, और पर्वत को भूरा रंग से, और पठार को पीला रंग से, और मैदान को हरा रंग से। ये सबसे निचोड़ बात है। और भौतिक जो मैप है जो उसमें हम लोग खास करके पर्वत पठार मैदान नदियां इंडिकेट करते हैं, और राजनीतिक मैप के बारे में जब बात करें उसमें खास करके कोई देश महादेश राज्य इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जैसे ही नोटिफिकेशन कोई वीडियो डाला जाएगा आपको जानकारी हो पाएगा। आप अपना ख्याल रखिए और तन मन धन से अपना पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।